हाय, मैं आपका चार्ट आज लिया है और मैं देख पा रहा हूँ आपका लगन का जो मालिक है बुध वो जाके 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो 12th हाउस जो ज़्यादा गवर्न कर रहा है आपके लाइफ में, आपके ओवरऑल कर्मा में। तो इससे क्या होता है हाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपने बहुत कुछ सवाल लिख के भेजा है। आपने कहा है कि 30 जून 2023 को अपने नए घर पे शिफ्ट हुए, उसके बाद से फाइनेंशियल इशू चल रहा है, ठीक है। वास्तु का इशू तो रहता है, नो डाउट। वास्तु ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एज पर आपके कुंडली के हिसाब से वास्तु को ठीक करना है और जनरल वास्तु को भी ठीक करना है, जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, उसे भी ठीक करना होता है। बात करेंगे उसके ऊपर, आगे बात करेंगे, नो डाउट, ठीक है। और आपने अपना घर का डायग्राम भी भेजा है आपने, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, मुझे और बहुत कुछ चाहिए उसके ऊपर। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। उससे पहले मैं अपना व्यूअर्स जो है, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल्स लिख के भेज सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर और आपका सवाल जो आपको जानना है। उसके बाद मैं आपका एक डिटेल वीडियो बना के उसके ऊपर एनालिसिस वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उसके लिए मैं एक मिनिमम सा फीस चार्ज करता हूँ, दैट इज़ 250 रुपीज़ ओनली। मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। और अगर आपको लगता है जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको डाउट है, वो मुझसे बात करके ही सॉल्व हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट है उसे बुक कर सकते हो। उसके लिए मैं मिनिमम सा फीस चार्ज करता हूँ, वो है 500 रुपीज़ ओनली। आप उसे पेमेंट करेंगे, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, आपका सवाल लेने से पहले मैं आपका कुंडली देख के कुछ कुछ चीज़ आपको बता दूँ। सबसे पहला बात, आपके लगन पे मून और केतु बैठा हुआ है, तो फॉर यू, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आप रोज़ हो सके तो एवरी डे, ठीक है, एवरी डे, रोज़ हो सके, नहीं तो हर मंडे को आप शिव मंदिर जाएंगे और शिव जी पे कच्चे दूध एंड जल चढ़ाएंगे और उसके साथ 21 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करके आप चढ़ाएंगे। दैट मीन्स आप 21 बार दूध चढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालिए। 21 बार डालेंगे और 21 बार डालेंगे, हर बार डालेंगे, हर बार ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे। उसके बाद आखिर में आप पूरा जल डाल देंगे। डालने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल बाहर से निकलेगा शिव जी के लिंग, शिवलिंग से होकर जो निकलेगा साइड से, वो पानी को आप थोड़ा लेंगे। लेने के बाद अपने हथेली पे लेंगे और उसे पी जाएंगे वहीं बैठकर। दिस इज़ द परफेक्ट रेमेडी फॉर यू। आपके मन पे ना एक खामा का कुछ ना कुछ अलग सा डर लगा रहता है, आप थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहते हो, चिंता में रहते हो, या तो मतलब ऐसा रहता है कि आप ना ऐसे प्रॉब्लम में रहते हो कि चीज़ें होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होता है मेरे पास कुछ है नहीं। आपके पास खुशियाँ होते भी आपको लगता है मेरे पास खुशियाँ है नहीं। दैट मीन्स यू ऑलवेज फील सैड, ठीक है। तो इस माइंडसेट को चेंज करना है आपको, इस माइंडसेट को चेंज करना है, ठीक है। इस माइंडसेट को आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको शिव मंदिर रोज जाना चाहिए, पहला रेमेडी है, आपको करना है एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने जिस नए घर पे शिफ्ट हुए हो, उस घर पे आप देख लो, आपके घर के जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं ईशान कोण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ईशान कोण। बहुत अच्छी तरह से ये बात को नोट डाउन कर लेना, मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको। आप देख लो, आपके घर के जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं ईशान कोण, जहाँ पे बेसिकली हम अपने घर के मंदिर बनाते हैं या तो भगवान को स्थापित करते हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे जो जो मैं चीज़ कह रहा हूँ उस चीज़ को हटाना है सबसे पहला। अगर उस डायरेक्शन में रेड कलर है उसे हटाना है तुरंत। रेड कलर का अगर बिंदी भी लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर का 5 बिंदी लगाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं रेड कलर का, वहाँ पे अगर रेड कलर का स्वस्तिक है और 5 बिंदी है, तुरंत हटाना है, क्योंकि रेड कलर रिप्रेजेंट मंगल, ठीक है। मंगल का कोई भी चीज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। नॉट इवन हनुमान जी का भी फोटो नहीं होना चाहिए आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। डेट मीन्स आप हनुमान जी को पूजा करेंगे, लेकिन मंदिर में जाके आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हनुमान जी का भी फोटो है उसे हटाना है सबसे पहले। क्यों, मैं बताऊंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ उस भगवान को भी हटाना है जिस भगवान को आप पूजा कर रहे हो। देखिए, अगर वास्तु को अच्छी तरह से मानना है तो पूरी तरह से मानना है, आधा अधूरा जैसे नहीं, ठीक है। तकलीफें देते हैं, आप जिस भगवान को पूजा कर रहे हो, जिस भगवान का मूर्ति बना के घर पे रखे हो, वो मटेरियल भी अगर उस डायरेक्शन के लिए सुइटेबल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लाइफ में, ठीक है। तो
आपके अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल कलर का स्वस्तिक बना है, रेड कलर का कोई टीका लगा हो, उसे हटा दो तुरंत। तो आप कहेंगे वहाँ पे स्वस्तिक कौन सा लगा है, वहाँ पे सिल्वर का बना हुआ स्वस्तिक लगा दीजिए, विल बी द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, वहाँ पे अगर हनुमान जी का फोटो है, हनुमान जी का मूर्ति है, उसे हटा दीजिए, उससे आप मंदिर रख आइए और हनुमान जी को पूजा कीजिए, लेकिन हर बार मंदिर में जाके ही पूजा कीजिए। क्यों, बात करेंगे। ठीक है, हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं रखेंगे। कोई भी अगर हथियार, वेपन है, हथियार मीन्स सिर्फ बंदूक हथियार नहीं होता है। जैसे कि हम लोग मंदिरों पे फल कटने वाले उसे क्या कहते हैं हम लोग, चाकू या तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग चीज़ें काटते हैं, ठीक है, वो भी हथियार है। तो अगर आपके मंदिर पे, अगर भगवान के मंदिर में जहाँ पे आप अपने पूजा का मंदिर बनाए, ईशान कोण में जनरली हम लोग बनाते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग कहते हैं कि मतलब काटने में हेल्प होता है वो, जैसे हथियार, जैसे आप पे कोई चक्कू रखा हो, कोई चक्कू भी एक हथियार ही है। ठीक है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पे है तो उसे वहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके रखना है। रेड कलर का कोई भी चीज़ हो, चाहे रेड कलर का पर्दा हो, चाहे रेड कलर का कुछ भी हो, अगर वहाँ पे आपने लक्ष्मी जी को बिठाया है और लक्ष्मी जी का जो फोटो है, या तो वहाँ पे अगर लक्ष्मी जी का मूर्ति भी बैठा हुआ, अगर वो रेड कलर का है, उसे भी हटाना है। अभी मान लीजिए वहाँ पे अगर रेड कलर का लक्ष्मी जी को तो रेड कलर का ही साड़ी पहनाना है, जो पहनेंगे उसे तो आप हटा नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की मूर्ति के नीचे, ठीक है, वहाँ पे आप ब्लू कलर का कोई कपड़ा लाइए या तो ग्रीन कलर का कपड़ा लाइए। सबसे पहला चीज़, अगर ब्लू कलर होगा तो बहुत अच्छा होगा, उसे नीचे रखिए, उसके ऊपर आप उस मूर्ति को रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे कोई पीतल का या तो लोहे का मूर्ति नहीं होना चाहिए, है तो हटा दीजिए। ठीक है, और मंगल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। रेड कलर भी मंगल को दर्शाता है और रेड कलर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट, फायर एलिमेंट, और नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट को दर्शाते हैं। तो फायर एलिमेंट का कुछ भी वहाँ पे आएगा तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी सिल्वर कलर या तो सिल्वर का कोई एल्यूमिनियम का चीज़, कोई व्हाइट कलर है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी ब्लू कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, कोई भी सिल्वर रिलेटेड चीज़ या तो कोई भी सिल्वर कलर है तो सिल्वर या एल्यूमिनियम का कोई चीज़ है तो उसे हटा दीजिए। अगर वहाँ पे कोई दरवाजा, खिड़की है और उसमें कोई एल्यूमिनियम या सिल्वर का कलर पेंट किया है, उसे भी हटा के आपको वहाँ पे रेड, पिंक ऐसा कुछ डालना है। वो या तो येलो भी डाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे अगर ब्लैक ब्लू, वहाँ पे अगर ब्लैक ब्लू येलो कलर व्हाइट कलर होगा तो आपके लिए, सॉरी नॉट येलो कलर, ब्लैक ब्लू व्हाइट कलर, एल्यूमिनियम का कलर, सिल्वर का कलर होगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उसे हटा दीजिए। अभी मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों मंगल को हटा देना है, मंगल की कोई भी चीज़ को हटा देना है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कौन सा करता है जनरली हम लोग के लाइफ में, हर्डल्स कौन से हाउस लाते हैं, वो है 8th हाउस। 8th हाउस का राशि कौन सा है, देखिए नंबर 1 लिखा है, दैट मीन्स मेष राशि। मेष राशि का मालिक कौन है, मंगल, और मंगल का इष्ट देव कौन है, हनुमान जी, आपको पता है। और मंगल जो 8th हाउस का मालिक है वो कहाँ जाके बैठा है आपके कुंडली में, देखिए मंगल जाके 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 4th हाउस इज व्हाट, योर घर, योर हाउस, योर कॉम्फर्ट जोन। ठीक है, कॉम्फर्ट जोन, जहाँ पे आप कंफर्टेबली रहते हो, आपके वाहन, व्हीकल्स, आपके पीस ऑफ माइंड। तो देख लीजिए, अगर उस नॉर्थ, और वहाँ पे कौन सा राशि लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 9th राशि, धनु राशि। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 9th राशि इज द धनु राशि। धनु राशि का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर 8th हाउस का मालिक जाके बैठा हुआ है, अगर वहाँ पे 8th हाउस को मालिक को अगर स्थापित करोगे तो आपके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। तो इसीलिए वहाँ पे देखिए, अगर हनुमान जी का है तो उनसे माफ़ी मांगिए, मांग के वहाँ पे अच्छी तरह से उसको कहीं मंदिर पे कहीं पे शिफ्ट करवा दीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए कि ये मुझे कुछ कारण वजह से करना है, लेकिन हाँ हर मंगलवार को मैं आऊँगा आपके पास, आपको पूजा पाठ करूँगा और आपका दर्शन करके जाऊँगा। इसीलिए मैं आपको और एक रेमेडी दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको सोमवार को बोला शिव मंदिर जाने को, एवरी ट्यूसडे यू शुड गो हनुमान मंदिर, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान मंदिर को आपको विजिट करना है तो करना है। ठीक है, हनुमान मंदिर हमेशा जाओ, हो सके एवरी ट्यूसडे। ये आपको मतलब एक अपना लाइफ में ये डेली रूटीन बना लेना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रोज करना है हनुमान चालीसा का पाठ आप। ठीक है, ये आपको करते रहना है। और आपको ध्यान में रखना है क्या, आपको कभी भी गलती से भी फ्राइडे एंड थर्सडे, ये 2 बार है,
फर्स्ट फ्राइडे एंड थर्सडे, ये 2 बार है जहाँ पे आपको कुछ भी स्पेशल चीज़ नहीं करना है। कोई भी स्पेशल पूजा पाठ नहीं करेंगे, ना तो कोई स्पेशल ऑस्पिशियस काम उस दिन करेंगे, ना तो कोई चीज़ आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेंगे उस दिन। फ्राइडे एंड थर्सडे से आप दूर रहेंगे। वाइट कलर एंड येलो कलर से आप दूर रहेंगे, ठीक है। वाइट कलर येलो कलर आप धारण नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे। और देखिए, आपने जिस दिन गृह प्रवेश किया है, आपने गृह पूजा जब किया है वो किया था आपने 20 जून 2023 को, उस दिन मंगलवार था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपने गृह प्रवेश किया वो है 30 जून ऑन 2023, दैट इज ऑन फ्राइडे। मैंने अभी कहा था आपको थर्सडे और फ्राइडे को आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने फ्राइडे के दिन में ही आपने घर में एंट्री किया है, तो ये थोड़ा बहुत इशू दे दिया आपको, ठीक है। कोई बात नहीं है, जो मैंने कहा वो थोड़ा बहुत फॉलो करते रहो तो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप हाँ, आपने कहा कि आपको लोन चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और रेमेडी देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए ये रेमेडी बोलने से पहले आप फ्राइडे और थर्सडे से दूर रहेंगे, ठीक है। और कोई भी स्पेशल चीज़ डोनेट या स्पेशल पूजा पाठ नहीं करेंगे रिलेटेड टू जुपिटर एंड वीनस। इन दोनों को कभी भी नहीं छेड़ेंगे, जैसा है वैसे रहने देना है आपको। जुपिटर और वीनस को जैसा है वैसा ही रहने देना है, कोई स्पेशल पूजा पाठ नहीं करना है आपको, कोई स्पेशल कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इवन दो वीनस आपका त्रिकोण का मालिक है, आपके लक का मालिक है, तो आप क्या करना है, आपको वीनस को ज़्यादा छेड़ना नहीं है और जुपिटर के साथ भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, ऑन संडे आपको एक बहुत अच्छा रेमेडी दे रहा हूँ। आपको बहुत सारा लोन लगा हुआ है, लोन का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, सब छूट जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑन संडे ये रेमेडी आप ऐसे करेंगे कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए करेंगे, जिस दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उस दिन आप ये छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, ऑन एवरी संडे ये एक रेमेडी है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। एवरी संडे आप क्या करेंगे, 9 गरीब बच्चे को ढूंढेंगे, जो बच्चे कोई भी चीज़ जिसे हम अभी आपको कहेंगे कि ये पिलाओ ये खिलाओ, वो एफोर्ड ना कर पाता हो, ऐसे बच्चे ढूंढने हैं, ठीक है। तो आप ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, 9 गरीब बच्चे, देखिए 9 होना चाहिए, ज़्यादा, एक ज़्यादा भी नहीं एक कम भी नहीं। अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं तो आप दूसरों के हाथों से बंटवा दीजिए, लेकिन आपके हाथों से 9 जन को जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 9 जन से कम है तो ढूंढिए, 9 जन को देना है आपको। ऑन संडे यू शुड ऑफर व्हाट, आपको उन बच्चे को रेड कलर का कोई भी जूस पिलाना है, ठीक है। रेड कलर का कोई भी जूस पिलाना है, जैसे रूह अफ़ज़ा या तो प्रोमिग्रेनेट जूस, ठीक है। कोई भी जूस, आजकल रेड कलर का बहुत सारे जूस आते हैं, ड्रिंक आते हैं, रेड कलर का बढ़िया सा जूस लेंगे और 9 जन को, 9 से एक कम भी नहीं एक ज़्यादा भी नहीं, 9 जन को आप पिलाएंगे, ठीक है। 9 जन को आप पिलाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला चीज़। और दूसरा बात देखिए, आपने कहा कि आपका देखिए, अच्छा घर में शिफ्टिंग किए हो, आपने घर का जो ड्राइकम भेजे हो, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये आपका घर का ड्राइकम है, ठीक है। आपका टॉयलेट है इधर, ठीक है, वॉश एरिया, ड्राइंग रूम, ठीक है, डाइनिंग रूम, ये एंट्री है। आपका ड्राइग्राम देख के मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके घर में जो व्यक्ति रहते हैं उनमें मैक्सिमम लोग बहुत ही आलसी है और बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को, मतलब टालते रहते हैं, ठीक है, करेंगे, काम हाथ में होते हुए भी नहीं करेंगे, आखिर में जाके दौड़ा दौड़ी भागा दौड़ी करते हैं। आपके घर का जो ड्राइग्राम वो देख के मुझे लग रहा है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ देखो, अभी जो आपने कहा कि घर का डायग्राम देखे, मैं अभी घर का डायग्राम देखे डायरेक्ट कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपका घर का डायरेक्शन कौन सा ईस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, मुझे एग्जैक्ट डिग्री नहीं पता है। लेकिन ये वास्तु के अंदर आते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं।
तो अगर आपको इस घर का डायग्राम अगर चेक करवाना है तो आपको वास्तु के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और उस दौरान मैं कहूँगा कि आपको कौन से घर का कहाँ पे खड़ा होकर आपको डिग्री कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट है उसको मुझे भेजना है। उसके बाद एग्जैक्ट मैं बता पाऊंगा आपके घर में कौन सा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब आप डिग्री लेके आप मुझे बताएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और वास्तु ठीक करना बहुत ज़रूरी है। घर के कौन से डायरेक्शन में क्या कलर है, क्या कलर नहीं है, कौन सा कलर कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, ये आपको देखना है। देखिए मेरा ना एक वीडियो भी डाल के रखा हूँ मैं, वास्तु एंड ऑल 16 डायरेक्शन। वो भी अगर आप देख लेंगे ना तो छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम है घर पे वो आप ठीक कर सकते हो। लेकिन बिगर इशू है तो उसके लिए आपको तो अपना जो वास्तु है मुझसे चेक करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एग्जैक्ट डिग्री चाहिए, वो मैं बात करूंगा, कैसे समझा दूंगा कैसे करना है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वास्तु के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये वास्तु के अंदर नहीं आता है। जो आपने अपॉइंटमेंट लिया, अपने एस्ट्रोलॉजी का अपॉइंटमेंट लिया, तो मैं आपका चार्ट देख के मैं बता दे रहा हूँ वो कौन से डिग्री में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये वास्तु का इशू है तो वास्तु के लिए आपको वास्तु के हिसाब से आपको मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और उसके लिए उस समय मैं बता पाऊंगा कि आपको कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको मुझे अभी इस घर का डिग्री भी चाहिए होगा। और मैं आपको बता पाऊँ, आपको अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे डिग्री लेना है, कहाँ से लेना है, क्या लेना है। फिर उसको मैं एनालिसिस करूँगा। उसके बाद आपका घर का फोटो चाहिए मुझे, हर डायरेक्शन, हर घर का, हर एरिया का, हर लिविंग रूम का फोटो चाहिए। मुझे देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने किस जगह पे प्लेस किया है, कौन सा कलर कहाँ पे रखा हुआ है, आपके मंदिर में क्या रखा है, आपके किचन में क्या रखा हुआ है, कौन से कलर का आपने क्या चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये सब मुझे देखना है, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो उसके लिए आप वास्तु के हिसाब से अलग अपॉइंटमेंट लीजिए, तभी मैं कर पाऊंगा। ये अलग चैप्टर हो गया आपने जो भेजा है। और जो आपने जो अपॉइंटमेंट लिया वो अलग चैप्टर है। आपने एस्ट्रोलॉजी का अपॉइंटमेंट लिया तो एस्ट्रोलॉजी का मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा जिस डायरेक्शन में मंगल का चीज़ है उसे हटाना है तो उसे हटा दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद आपने कहा कि 40 लाख का लोन है आपके पास, ठीक है। आप वो लोन चला जाएगा, आपको मैं संडे का जो रेमेडी किया वो आप करो, ठीक है। वो करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। और देखो आपको जो मैंने कहा 9th हाउस से मंगल का चीज़ों को हटाना है तो हटाना है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपके अंदर हार्डल्स आता ही आता जाएगा। और देखो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ आपका लाइफ थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, और इसीलिए आप व्हाइट कलर येलो कलर से बहुत ही दूर रहेंगे। साथ ही साथ आप फ्राइडे और सैटरडे को कोई स्पेशल पूजा पाठ नहीं करेंगे, उन दिन दूर रहेंगे उस दिन से, ठीक है। और ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। 40 लाख का लोन इस नाव समय पे पैसा आता है, ठीक है। देखिए पैसा तो आपका आना चाहिए, क्योंकि आपका देखिए उससे वीनस खुद अपने हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। अपने हाउस में जाके वीनस बैठा है, तो ये तो अच्छा ही है। लेकिन ठीक है, ठीक है। तो मैं आपका चार्ट में आ रहा हूँ। आप देखो जब जो वीनस है, अब मैं देख पा रहे हो वो किसके नक्षत्र में बैठा है, वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, सबसे पहला। और उसके बाद अगर मैं देखूं आपका जो सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस, एक सेकेंड के पिक्चर प्लेनेट कब्स, हाँ। उसके बाद आपका सेकेंड हाउस जो है, सेकेंड हाउस जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है जुपिटर के नक्षत्र में, ठीक है। अभी आता है आपके, हाँ, वीनस जो बैठा वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इसीलिए अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मुझे अभी पता चला। और साथ ही साथ आपका जो सेकेंड हाउस का जो नक्षत्र है वो है जुपिटर का नक्षत्र में, जुपिटर का नक्षत्र है। और जुपिटर के नक्षत्र में वीनस का राशि बैठा हुआ है, और जुपिटर का दुश्मन है कौन, वीनस। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप कोई भी थर्सडे और फ्राइडे का कोई भी स्पेशल पूजा पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप शुक्र को ज़्यादा बल देंगे तो आपको सेकेंड हाउस प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि वो जुपिटर का नक्षत्र में बैठा हुआ है। अभी जुपिटर को बल देंगे तो फिर शुक्र को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और मंगल जो है, वीनस जो है वो मंगल के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। और मंगल जो है आपके 8th हाउस का भी मालिक है, 3rd हाउस का भी मालिक है, ठीक है। वो 8th हाउस का भी मालिक है और 3rd हाउस का भी मालिक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो हनुमान मंदिर जाने का जो कहा और पूजा पाठ करना है वो करना है। और आपको जो मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंगल का कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई रेड कलर का सामान है, यानी कि अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर
उससे क्या कहते हैं हम लोग, रेड चिली पाउडर भी है, उससे भी हटना है। रेड चिली पाउडर को भी मंगल दर्शाता है। अगर उस डायरेक्शन में गुड़ भी रखा हुआ है तो उससे भी हटना है, गुड़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं मंगल। तो मंगल का कोई भी चीज़ उधर है तो उसे हटाना है उस डायरेक्शन से, चाहे वो हनुमान जी का मूर्ति क्यों ना हो, ठीक है। और रेड कलर का चीज़ हो तो हटाना ही हो, तुरंत हटाना है। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर यानी लाइफ में बहुत बड़ा हर्डल्स, और कैसे तरह का हर्डल्स हो सकता है वो मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर आप डर जाओगे, ठीक है। तो इसे हटाना है, और जो मैंने पूजा पाठ करने कहा वो करना है, ठीक है। आप करो, चेंजेस आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद पार्टनर की बिजनेस विथ माइन ओन अंकल, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो अपने अंकल के साथ, ठीक है। वो भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो। देखिए कंस्ट्रक्शन का कोई भी बिजनेस जो है वो है मंगल का बिजनेस, और वो है आपके 4th हाउस रिलेटेड। 4th हाउस में 8th हाउस का मालिक जाके बैठा हुआ है, और आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। नाउ आई वांट ए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू हैव स्मूथ अर्निंग एंड सेविंग। इस काम से तो डायरेक्ट स्मूथ अर्निंग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर मैं सच कहूँ, सबसे पहला बात, ठीक है, I have learned share market and want to start it, but now able to should do it and not able to do it, and have a very keen observations and predictions, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझसे वो देखेंगे। हाँ देखिए, देखो सबसे पहला बात क्या है कि आपका पैसा, आपका सेविंग तो होगा नहीं। मैं एक बात बताऊँ, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करना है। आपने अगर शेयर मार्केट में हाथ डालना है तो हाथ डाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो शेयर मार्केट के लिए हम लोग 5th हाउस देखते हैं। 5th हाउस का मालिक कौन है? शनि। शनि कहाँ जाके बैठा है? शनि जाके बैठा हुआ है कहाँ पे? वो जाके बैठा है, देखिए 3rd हाउस में। किसके राशि में जाके बैठा है? मंगल के राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मंगल आ गया, और शनि का दुश्मन है मंगल, तो यहाँ पे आप मंगल को बल देंगे तो शनि को तकलीफ होगा। 5th हाउस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, कोई भी रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कोई भी ऐसे मंगल रिलेटेड चीज़ों में डील नहीं करना है। कोई भी मंगल रिलेटेड चीज़ों में अगर काम करता हो उसमें नहीं डील करना है, इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे पहला बात क्या है कि आपका जो लगन का मालिक है वो कौन है? वो है बुध। वो कहाँ जाके बैठा है? 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। और मून और केतु आपके 1st हाउस में जाके बैठा है। मून इज चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है। आपको पता है मून इज चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, ट्रेवलिंग। साथ में केतु बैठा हुआ है। केतु इज व्हाट? केतु इज लिबरेशन। केतु इज व्हाट? आपको उस चीज से दूर कर देना, ठीक है। केतु सेपरेशन है, तो लगन में जाके बैठा हुआ है, तो आपको सेपरेशन दिखा रहा है खुद से, इस आपके खुद के ऊपर से। और चेंज ऑफ प्लेस है मून, और आपके लगन का मालिक 12th हाउस में जाके बैठे। 12th हाउस ऑल अबाउट फॉरेन सेटलमेंट। जब तक आप अपने बर्थ प्लेस में रहोगे आपको तकलीफें आता रहेगा। आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर चला जाओ। बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो छत्तीसगढ़ कोई भी स्टेट, कोई भी प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में चला जाओ, नहीं। आपको छत्तीसगढ़ को छोड़ के ऐसे जगह पे शिफ्ट होना है जहाँ का कल्चर आप लोगों के कल्चर से अलग हो। देखिए ऐसा नहीं करना है कि छत्तीसगढ़ में हो तो सामने कोई स्टेट में चला जाएंगे, तो ये सामने का जो स्टेट है वो लगभग सेम कल्चर ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपना चेंज करना है तो आपको अपना जैसे छत्तीसगढ़ को छोड़ के आप ऐसे स्टेट में चला जाएंगे जो कल्चर एकदम अलग हो। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में हो और आपने टोटली चेंज करके नॉर्थ ईस्ट या आसाम में आ चुके हो। आसाम का कल्चर आप लोग के कल्चर से टोटली अलग है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, आसाम में आना है ये नहीं बताऊं, लेकिन मैं आपको बड़ा एग्जाम्पल दिया हूँ आपको, ठीक है। तो आपको अपने बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर सेटल होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी देखो आपका जो 2nd हाउस का मालिक हो 2nd हाउस में जाके बैठा हुआ है। इनकम का मालिक जो पैसा है वो 2nd हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। और आपका जो जो आपका 10th हाउस का मालिक है, जो 10th हाउस जो आपको क्या दिखाता है, 10th हाउस इज योर कर्मा, वो कहाँ जाके बैठा हुआ है? वो भी जाके बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस इज लॉसेस, 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, फालतू का खर्चा। लेकिन उसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो तो चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेडिटेशन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको शेयर मार्केट में डील करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही, आपको पैसा आपको सेविंग, बैंक में तो सेविंग होगा नहीं, दैट फॉर श्योर। आपको जो भी पैसा है वो तुरंत आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। कुछ भी बिजनेस करो इन्वेस्टमेंट डालना है। बात करेंगे आपको कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है, बात करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करना है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छे अच्छे कंपनी सिलेक्ट करो, ठीक है। बहुत सारे कंपनी है, अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो। और कम से कम मैं आपको एक बता दूं, आप स्पेकुलेशन में नहीं जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आपको स्पेकुलेशन ये सब धंधा में नहीं जाना है, ठीक है। आपको
वो बिजनेस सॉरी आपको वो इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आप एटलीस्ट आप पैसे को 6 मंथ से ज़्यादा आप वहाँ पे रोक के रखे हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है। 1 साल से ज़्यादा हो तो इवन फार बेटर, आप 1 साल से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करोगे तो और बहुत अच्छा है, परफेक्ट फॉर यू। बट अगर मिनिमम भी करना है तो 6 मंथ आपको उस जगह पे पैसा रोक के रखना है, नहीं तो पैसा आपका चला जाएगा, इतना जल्दी आएगा नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला। दूसरा बात, आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए अच्छा होगा अगर आप खुद अकेले करो बिजनेस, ठीक है। लेकिन बात ऐसा, बिजनेस करने का जो मालिक है, जो आपका क्या कर रहा है आपका इसमें क्या है, 7th हाउस का मालिक कौन है? जुपिटर। कहाँ जाके बैठा हुआ है? 6th हाउस में बैठा है, अपने से बड़ा होकर बैठा है, और उस घर पे राहु बैठा हुआ है, और ये गुरु चंडल योग भी बना रहा है। तो आप ना भगवान को भी चैलेंज कर देते हो, आप कुछ मानने से पहले भगवान को भी पूछ लेते हो कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा मैं तुम्हें भी नहीं मानूंगा। या तो आप भगवान को बहुत ज़्यादा ही मानते हो, दोनों में से एक होगा। या तो आप बहुत आस्तिक होंगे या तो बहुत नास्तिक होंगे, बीच में नहीं होंगे आप, ठीक है। लेकिन 6th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप बिजनेस में आपका फ़ायदा बहुत उठा लेते हैं, आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करेंगे, सबसे पहला बात। और आप गलती से भी, आप अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आप कोई सर्विस रिलेटेड जॉब करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और अगर बिजनेस भी करेंगे तो सर्विस रिलेटेड करना है, क्योंकि आपका बिजनेस का मालिक जो है वो 6th हाउस में जाके बैठा है। 6th हाउस ऑल अबाउट सेवा एंड सर्विस, आपको सर्विस रिलेटेड काम करना है, जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जो मैं जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सर्विस, क्योंकि मेरा भी 7th हाउस का लॉर्ड जाके 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो एक सर्विस रिलेटेड बिजनेस। अगर बिजनेस भी करना है सर्विस रिलेटेड, जॉब करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जॉब बिजनेस से ज़्यादा जॉब आपका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो आप बिजनेस भी करेंगे तो सर्विस रिलेटेड बिजनेस, जैसे आप ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हो, आप बहुत अच्छे एक ऑकल्ट फील्ड में भी जा सकते हो, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, या तो टेरो कार्ड रीडिंग, या तो हीलिंग, या तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कुछ भी करो, लेकिन आप बहुत एक अच्छे ऑकल्ट साइंस का मतलब एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो जिसके पास अच्छा एक ऑकल्ट का नॉलेज हो। आप उस सेक्टर में जा सकते हो, उसको पढ़ाई करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सर्विस रिलेटेड बिजनेस करना है, जो भी करना है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एंड परचेस सेलिंग के चीज़ों में अगर ज़्यादा दिमाग घुसाएंगे तो आपको वो जमेगा नहीं। आप देख लीजिएगा, आपको वो जमता भी नहीं है, आपको चीज़ें उतना मतलब आप अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप चलो ठीक है तू कर ले चल, और आपका ना फायदा बहुत उठाता है बिजनेस में, क्योंकि 6th हाउस में बैठा जुपिटर और 10th हाउस में बैठा जुपिटर को ना क्या एक बात कहते हैं लाल किताब में, क्या कहते हैं? नेकी करो जूता खा। तो आप इतना बिजनेस के चक्कर में आप इतना नेकी करते हो, लास्ट में जाके देखते हो आप खुद खाली हो चुके हो। तो बिजनेस में ना थोड़ा ये चाहिए होता है, मतलब ये मतलब क्या चीज़, मतलब शातिर दिमाग। तो शातिर दिमाग के लिए आप किसी को हायर करो, दूसरे को हायर करो, जिसका 6th हाउस में राहु बैठा हो, सन बैठा हो, ऐसे आदमी को हायर करो अपने काम के लिए, तो बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा, आपको पता है कि एक बंदा आएगा कहेगा मेरे पास इतना पैसा नहीं, प्लीज़ आप मुझे इतने में दे दो, आप कहोगे चलो ले जाओ, फिर आएगा वही व्यक्ति, कोई और आएगा, फिर कहेगा मेरे पास इतना, आप ये हेल्प कर दो। ऐसे के चक्कर में आप क्या होगा, आपका जो भी हाथ में आया पैसा वो चला जाएगा, धीरे धीरे देखोगे आपके हाथ से खाली हो जाता है, और इसीलिए आपके हाथ में पैसा जमता नहीं है। बिकॉज आपको वो कहते हैं, मैंने कहा 6th हाउस में बैठा जुपिटर और 10th हाउस में बैठा जुपिटर, वो कहता है नेकी करो जूते का। आप ज़्यादा नेकी नहीं करोगे, ठीक है, दूसरों को हेल्प कर दो, लेकिन खुद के लॉस करके दूसरों को हेल्प करने जाओगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, हाँ जरूर करो, इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी जरूर करो। फाइनेंशियल स्टेबल प्लीज मिलेगा। रेमेडी, हाँ रेमेडी मैंने तो कहा है स्टेबल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है, जिस बार को आपको जो नहीं करना है वो मैंने कहा। आई हैव सेंड माई लेआउट ऑफ द हाउस, अपना हाउस का लेआउट भेजा मैंने देखा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे डिग्री भी चाहिए, तो आपको उसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और आपका घर का फोटो वोटो सब देखना पड़ेगा। आप फोटो भेजेंगे क्योंकि आपका घर का जो किस डायरेक्शन में कौन सा आइटम प्लेस्ड है, किस डायरेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट अपने प्लेस किया वो देखना है, क्योंकि घर में रखा एक फोटो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि एक बार मैंने देखा था, एक घर पे गया था, एक इंसान के घर पे गया था, मैंने जाने के बाद मैंने देखा है कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ, लोग आते हैं मुझसे 2-3 बातें करते हैं फिर चला जाता है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसी के ऊपर, कौन आया आया चलो ठीक है, एक मेहमान आया उससे थोड़ा अच्छे से बात करो, नहीं। इवन दो दे आर नॉट जस्ट बिहेविंग लाइक, दे आर जस्ट नॉट बिहेविंग विथ मी, दे आर ऑल्सो बिहेविंग विद इन देयर फैमिली मेम्बर ऑल्सो, सेम वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं विद इन देयर फैमिली मेम्बर। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर जस्ट बिहेविंग in such a way with me,
they also behaving in the same way with their family member, just like they are separate mode, in a separate mode, means he is not, मतलब ये उनसे ज़्यादा मतलब मिल नहीं रहा है, ये अलग है वो अलग है, अपना अपना अपने अपने पे लगा हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने, मैंने जब ये देखा, देखने के बाद अब मैंने उन लोगों को बताया नहीं, मैं बस अब उनका घर तो चारों तरफ से देखने लगा। फिर मैंने देखा कि उनके घर के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ध्यान करता हुआ बुद्ध देव की फोटो लगा के रखा है। बुद्ध देव कौन है? बुद्ध देव इज ऑल अबाउट सेपरेशन, उनको लिबरेशन चाहिए, और घर में बैठ के अगर लिबरेशन का फोटो लगाओगे तो ऐसे हालत होगा। तो मैंने जाते जाते उनके घर पे एक लेडीज़ था, उन्होंने उनको मैंने कहा कि आप हो सके तो इस फोटो को हटा के कहीं बाहर आप रख के आओ, नहीं तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करें, थोड़ा बहुत बताया मैंने। फिर उसे करने के बाद जब मैंने एक देर महीने बाद मैंने उनको कॉल किया, उनको पूछा कि अभी घर का माहौल कैसा है, सब आप लोग का मिलजुल कैसा है। वो लोग कह रहे हैं कि पहले से बहुत बेटर है, साथ में बैठते, एक साथ खाना खाते, हंसी मजाक करते, दे आर नाउ इन ए हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो ये चीज़ हमको देखना है कि आपके कौन से डायरेक्शन में क्या आपने प्लेस्ड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई क्या होता है, राधा कृष्ण का भी फोटो लगा देते हैं कहीं पर भी, लेकिन राधा कृष्ण का फोटो रासलीला भी दिखाते हैं, तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो लगा देंगे तो आपके घर के जो मेल मेंबर है या तो फीमेल मेंबर है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकता है। तो ये बहुत सारे बातें, ऐसा नहीं कि भगवान का फोटो लगा दिया तो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि भगवान को भी फोटो अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में मंदिरों में जैसे आप मूर्ति जहाँ पे बैठा हुआ हो, मंदिर जैसे बनाया हुआ हो, जो एंशियंट टाइम में बनाया हो, आप अगर जाओगे ना वो भी देखोगे परफेक्टली वास्तु ऑस्पिशियस मंदिर है। तो मंदिर को भी वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है, तो कुछ तो बात है। तो वो बात अलग है, ये बात आपने जो वो बात थोड़ा अलग है जो अपने वास्तु के बारे में पूछा, उसके लिए अलग से प्रोसेस होता है, वो अगर आप अपॉइंटमेंट लेंगे तभी मैं बता पाऊंगा, अभी नहीं। तो आपको मैंने जो जो मैंने अभी कहा, फिलहाल रेमेडी जो कहा है वो करो, ठीक है। उसके बाद आप देखो, आपको ना एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको जो आप जो बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मैं लिख के रखा हूँ, वो मैं बता दूँ आपको। आपके लिए जो सबसे फेवरेबल प्रोफेशन है वो आप गोल्ड स्मिथ का काम कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडर्स मैन, आप ट्रेडर्स का काम कर सकते हो, बहुत अच्छे ट्रेडर्स काम कर सकते हो। 12th हाउस में बैठा हुआ है आपका लगन का मालिक, ठीक है, 10वें स्थान का मालिक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करो, ठीक है। और मैं आपको एक अच्छा रेमेडी देने वाला हूँ, आप सुन लीजिएगा, कैसा काम करेगा फिर आप मुझे बताना ये चीज़, ठीक है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बात काम कर सकते हो, आप जिमनास्ट या तो जिम का भी काम कर सकते हो, ठीक है। आर्टिस्टिक, आप पेपर रिलेटेड वर्क कर सकते हो। पेपर रिलेटेड वर्क मतलब पेपर प्रोडक्शन, बुक, जो बुक बनाते हैं हम लोग, कॉपी बनाते हैं, ठीक है, उसका भी आप फैक्ट्री डाल सकते हो। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का काम कर सकते हो, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का काम कर सकते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। शेयर मार्केट में कर सकते हो, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टॉय मेकिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। आप जहाँ पे आप टॉय मेकिंग, आप देखो आपका 6th हाउस, सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में जाकर बैठा हुआ है, तो आप बैंकिंग का भी काम कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग, वीनस सेकंड हाउस का मालिक है, वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट में आप डील कर सकते हो, ठीक है। आप ब्यूटी प्रोडक्ट में डील कर सकते हो, ये सब प्रोडक्ट में डील करो। आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता इतना अच्छा कुछ सफलता आपको मिलेगा। तो आप ये सब चीज़ों में आप डील करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कोई भी, जैसे मान लो कोई भी मेडिकल फील्ड का भी काम कर सकते हो, मेडिसिन या तो मेडिसिन सप्लाई का भी काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और देखो अभी जो आपका महादशा चल रहा है वो है जुपिटर का चल रहा है, और अंतरदशा जो चल रहा है वो चल रहा है आपका शनि का। तो जुपिटर और शनि का अंतरदशा चल रहा है, जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, और शनि जो है वो आपका 6th हाउस का भी मालिक है, तो 6th हाउस ज़्यादा भगवान कर रहा है। तो इस दौरान आपको लोगों को सेवा देना है, गुरुजनों को सेवा देना है, ब्राह्मणों को सेवा देना है। जुपिटर इज ऑल अबाउट ब्राह्मणों को सेवा देना है। तो आप जितना ब्राह्मणों को सेवा देंगे ना, तो आपका ये जो लोन का इशू है तुरंत सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, आप देख लेना। और आगे जो मैंने रेमेडी का उसको तो करना ही है आपको, ठीक है। और आखिर में आपको एक बहुत अच्छा सूत्र देने वाला हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक। कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, कुछ भी, आप कैसे करेंगे, आपको भगवान ने आपको कौन सा टेक्निक दे के भेजा है, जिस टेक्निक को यूज़ करके आप वो चीज़ सब हासिल कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ में ना आप गार्डनिंग के भी काम कर सकते हो, नर्सरी, ठीक है, नर्सरी खोल सकते हो, गार्डनिंग रिलेटेड आपका ये सब काम, बहुत सारा काम है, ये सब कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी डील कर सकते हो आप, बहुत अच्छा है आपका। और आप ना एक काम करो, सबसे पहला चीज़ देखो, आपको अगर पत्थर चाहिए तो मैं अभी फिलहाल तो आपको कोई पत्थर दूंगा नहीं, ठीक है।
कोई भी आपको मून का भी स्टोन दे सकता है, कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको कोई भी स्टोन नहीं दूंगा, ठीक है। आप कोई भी स्टोन मैं दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको कोई भी स्टोन रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, कोई भी स्टोन रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, आपको अभी मैं जो मैनिफेस्टेशन का जो टेक्निक बताने वाला हूँ, आप एक डायरी बनाना, ठीक है। डायरी एक अच्छी तरह से खास डायरी खरीदना जो देखने में लगे एक स्पेशल डायरी हो। अमेज़ोन में मिल जाता है, ठीक है, आप देख लेना, मैंने लिंक दे के रखा हूँ मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है। डायरी, एक अच्छा डायरी खरीदना, मैं भी मेंटेन करता हूँ, कभी हो सके तो मैं डिस्कस करूँगा ये सब चीज़ के ऊपर। उस डायरी में आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए वहाँ पर आपको लिखना है। मून और केतु लेके बैठे हो आप, केतु इज राइटिंग, मून इज मन, आपको जो भी चाहिए उसका फोटो लो, आपके डायरी में चिपकाओ और उसके नीचे लिखो, जब मुझे ये चीज़ मिल गया है। आपका लोन का इशू है, यू आर हैविंग ए लोन फ्री लाइफ, ऐसा एक फोटो लगा और नीचे लिखो आई एम लोन फ्री लाइफ नहीं लिखना है, आपको लिखना है आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी नाउ ए डेज, वो मनी आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे मेंशन करना है कि आप कितने अमाउंट आप अर्न कर रहे हो हर महीने, ठीक है। और वहाँ पे कोई अनरियलिस्टिक नहीं लिखना है। देखो अनरियलिस्टिक मतलब आप लिखने के भी 10 करोड़ भी लिख दो, लेकिन लिखने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको कौन सा अमाउंट लिखना है कि मैं हर महीने इतना रुपया कमा रहा हूँ, या तो साल में मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ, साल में 1 करोड़ कमा रहा हूँ। ये कैसे लिखना है, कैसे आप निर्धारित करोगे कि पैसा कितना है, वो निर्धारित आप ऐसे करोगे। देखो जब आप खुद से कहोगे कि मैं इस साल 10 करोड़ कमा रहा हूँ और मन में थोड़ा डाउट आ रहा है 10 करोड़ ऐसे ही लिख दूँ क्या, तो मतलब नहीं, फिर थोड़ा कम करो 8 करोड़, अगर मन में डाउट है ना 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 ये, फिर डाउट कम करो 5 करोड़, और लगा मन से अगर लगे 5 करोड़ शायद हो सकता है, तो अब क्या करो, तो वही अमाउंट लिखो, आई एम अर्निंग 5 करोड़ दिस ईयर लिख के इस साल का कोई भी एक अच्छा सा डेट वहाँ पर मेंशन कर दो कि इस डेट से पहले मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैं भी ऐसा डायरी मेंटेन करता हूँ, ठीक है। और उस डायरी में आप लिखो और उसका फोटो और डेट मेंशन कर दो, इतने तारीख विद इन दिस डेट आई एम हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन माई हैंड, और उस डायरी को आप अपने साथ रखो और वहाँ पे जो भी विशेष है आप लिखते रहो। आप जितने अपने विशेष लिखोगे उतना तुरंत ज़्यादा मतलब उसे कहते हैं ना 12x 10x स्पीड, मतलब 10 गुना स्पीड से वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी देखो मैं अगर नीचे आऊँ, ये है जमिनी सूत्रम का कॉन्सेप्ट, और इस चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे इस चार्ट को। अब देखो यहाँ पे जो है छठा जो है ज्ञाति कारक है, ज्ञाति कारक में जो चैलेंजेस लाते हैं आपके लाइफ में, कौन है, शनि। शनि का आपका अंतर्दशा चल रहा है, तो वो आप चैलेंजेस लाएगा आपके लाइफ में। तो ये दशा थोड़ा अभी चला जाने दीजिए, वो है 16/8/2024। उसके बाद बुध का अंतर्दशा आने वाला है, बुध आपके 12th हाउस में जाके बैठा है, लॉसेस दिखा रहा है। तो आप क्या करोगे ना, जब बुध का महादशा आने वाला है ना, उस तब क्या करना है, बुध इज ऑल अबाउट स्टडी मटेरियल, और छोटे बच्चों को भी डिनोट करते हैं। आप क्या करोगे ना, बुध का महादशा अंतर्दशा जब आएगा ना, आप क्या करो, क्योंकि देखो जब बुध का अंतर्दशा आएगा ना, देखो आपका जो 12th हाउस में बैठा है, तो 12th हाउस भी एक्टिव होगा, छठा घर भी एक्टिव होगा, 12 और 6 का एक्टिवेशन होगा, तो ये 6-12 का एक्सेस बनेगा। तो ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, बहुत बड़ा लॉसेस दिखा है, बीमारी दिखा रहा है, बहुत ही एक टफ पीरियड है। वो लगन का मालिक तो है, लेकिन वो आपके हेल्थ में इशू लाएगा, ये दिखा रहा है। और साथ में मून केतु भी बैठा हुआ आपके लगन पे, तो इस दौरान आपको बहुत सावधानी में रखना है। और इस दौरान आपको क्या करना है, जब भी महादशा आ जाएगा बुध का, आपको क्या करना है, आप किसी बच्चे को आप स्टडी मटेरियल, कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, वो डोनेट कर दो। और आपका लगन का मालिक आपके बुध जो है वो 13th में बैठा है, और ये लगातार ऐसे भी करते रहना चाहिए आपको। तो आपके जो ये लॉसेस है, जो लोन लगा, उसमें थोड़ा आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना स्टार्ट कर दो, आप बच्चे को स्टडी मटेरियल डोनेट करो, नहीं तो आपके हेल्थ का इशू दिखा रहा है, तो जब अभी महादशा आने वाला है। और अभी देखो ये जो चार्ट है, ये है अष्टक वर्ग चार्ट है।
एस्ट्रोको चार्ट में देखो सब आपका 10th हाउस जो है उसमें 38 मिला, जो बहुत अच्छा पॉइंट है। 28 इज दी एवरेज, से नीचे आता है तो हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसको ऊपर रहता है बहुत अच्छा है। और आपके जो प्राप्ति का हाउस है 11th हाउस, हमको पता है प्राप्ति है, इसमें कितना मिला 34। दैट मीन्स आप 30, देखिए 34 भी बहुत अच्छा है, आपको प्राप्ति तो होगा, लेकिन बात ऐसा है कि आप 35 38 का मेहनत करोगे 34 मिलेगा, मतलब 4 रुपया कम मिलेगा। और जो 12 हाउस है इज ऑल अबाउट लॉसेस एंड खर्चा, उसमें 24 है, 10 रुपया कम खर्चा करेंगे, 10 रुपया आपके हाथ में सेविंग होगा, वो अच्छा है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि आप जितना मेहनत करो उससे कम मिल रहा है आपको, इसीलिए आपको जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर क्यों ना ऐसा करें कि आपका 11th हाउस से चेंज करते हैं, जो इच्छा पूर्ति का घर है उसको अगर चेंज कर दे तो कैसा होगा, उसको कैसे चेंज करेंगे, ये 11th हाउस है, तो अगर उसको चेंज करना है कैसे चेंज करेंगे, आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट आपके किसके हाउस में, कौन सा हाउस में आपको मिल रहा है, आपके 10th हाउस में मिल रहा है, तो क्यों ना आपको 10th हाउस को 11th हाउस बना दे। उसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग ऐसे किसी एक घर से काउंट करेंगे, जिस घर से काउंट करते ही आपके 10th हाउस 11th हाउस बनेगा। अब मान लीजिए ये आप 12th हाउस को हम काउंट पकड़ ले, 12th हाउस से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 12th हाउस से अगर काउंट करें तो आपका 10th हाउस बन रहा है, क्या बन रहा है आपका 10th हाउस, आपका 10th हाउस बन रहा है 11th हाउस बन गया। दैट मीन्स क्या कह रहा है, अगर आप 12th हाउस का काम करोगे, अगर आप अपने 12th हाउस में आ जाओगे, अपने 12th हाउस को अगर अपना लगन बना लोगे, तो 10th हाउस जो है आपका 11th हाउस बन जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका इच्छा पूर्ति होगा। 12th हाउस क्या है, मैंने कहा डोनेशन, मेडिटेशन, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैंने कहा बच्चे को डोनेशन करो, मेडिटेशन करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो और फॉरेन सेटलमेंट, अपने बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ को चेंज करके बाहर चला जाओ। जब तक आप प्लेस ऑफ बर्थ को चेंज करके बाहर नहीं चला जाओगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा। और वास्तु जो है वो अलग चीज़ हो गया, वो आप अलग से अपॉइंटमेंट ले लो, अलग से वो उसका एनालिसिस होगा, इसमें नहीं होगा ऐसे, ठीक है। उसका मुझे डिग्री भी चाहिए सबके, उसका अलग से डिस्कशन होगा, तो उस चैप्टर को आप क्लोज कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहला एडवाइस तो मैंने आपको यही दिया हूँ, पहले ही जब वीडियो स्टार्ट किया था उस समय मैंने कहा था चेंज ऑफ प्लेस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन एंड ओनली रेमेडी फॉर यू, ठीक है। आप बात प्लेस चेंज करके बाहर में जाओगे, वहाँ पे रहोगे तो अच्छा है। लेकिन एक बात है, बाहर में सेटल हो जाओगे, वहाँ पे अच्छे काम कर लोगे, वहाँ पे रहोगे, फिर अगर वहाँ पे अपना घर बना के वहाँ पे रह लोगे तो वो 12th हाउस नहीं रहेगा, वो 4th हाउस बन जाएगा, आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और 4th हाउस में आपका मंगल बैठा हुआ है, मंगल इज ऑल अबाउट मैलेफिक, और वो भी आपके 8th हाउस का भी मालिक है। तो आप अपने घर पे आप देख लो, आपके घर पे ना कुछ झगड़ा, हेल्थ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही रहता है और रहेगा भी, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न टू लिव इन योर ओन हाउस। और अगर रहना भी है तो अपना घर लेना भी है तो किसी के दूसरे के नाम पे लो, अपने बीबी के नाम पे लो, सबसे अच्छा होगा, ठीक है। अपने बेटे के नाम पे लो, बच्चे के नाम पे लो, किसी के भी नाम पे लो, अपने नाम पे मत लो, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न टू लिव इन योर ओन हाउस। ये आपको ध्यान में रखना है, यू आर नॉट बॉर्न टू लिव इन योर ओन हाउस। फॉरेन सेटलमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन एंड स्टेइंग देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर यू, दैट्स इट। ये करने के साथ ही साथ आपका चेंज है। आपने घर लेने के साथ प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आप घर में रहने लिए बने ही नहीं हो अपने घर पे, ठीक है। या तो अपना घर को किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दो, या तो आप उस घर में हो, अपने घर पे लियो रहो, लेकिन आप चेंज करके दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ पे शिफ्ट होकर वहाँ पे रहो। अपना घर है एंड दोस्तों फार्म हाउस बना दो, कभी कभार घूमने आओ, फिर चला जाओ। और जहाँ पे आप शिफ्ट होंगे, मैंने कहा अदर स्टेट में शिफ्ट होना है, अगर फॉरेन सेटलमेंट होना है तो बढ़िया है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे, तो वहाँ पे अपने घर रेंट में लेके रहना है, घर बना के नहीं सेटल होना है, ठीक है। तो सबसे पहला कि हमें ना सबसे पहले अपने कुंडली को ठीक करना है, उसके तरह हमें जीना है, उसके तरह हमें रहना है, उसके बाद उस तरह से अपने घर का वास्तु को बनाना है। उसके बाद हमें जो न्यूमरोलॉजी, जो हम नंबर को पकड़ते हैं, उसको भी लेना है। हर विद्या अच्छी विद्या है, सबका सपोर्ट लेना है। मैंने आपका जो कुंडली है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैंने देखा, आपका जो मूलांक सॉरी आपका जो बर्थ नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है, और आपका जो डेस्टिनी नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है। तो जुपिटर और वीनस का नंबर है, दोनों दुश्मन है, इसलिए मैंने आपको थर्सडे और फ्राइडे में कुछ भी स्पेशल नहीं करने बोला, व्हाइट और ब्लू येलो से दूर रहने बोला है। तो ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम हर्डल्स रहता है, और उसके लिए मैंने सपोर्ट किसको लेने बोला, आपको लेना है सपोर्ट सन का। इसलिए मैं संडे के दिन आपको क्या कहा कि लोगों को
बच्चे को रेड कलर का जूस पिलाओ। और वास्तु के हिसाब से मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में को क्या नहीं रखना है, सबका हेल्प लेना है। हमें अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जीना है, खुशी से जीना है। तो उसके लिए हमें अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मतलब चार्ट के हिसाब से ही जीना है। ठीक है, तो आशा करते हैं जो मैंने कहा उससे आप यूज़ करेंगे। और डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, वहाँ पे आप लिखो अपना, और जो भी लिखना है, जो भी चीज़ आपको चाहिए प्रेजेंट टेंस में लिखना है, वहाँ पे डेट मेंशन करना है। ठीक है, आपको बी क्लियर, यू हैव टू बी क्लियर, आपको क्या चाहिए वो लिखना है, वही प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आपको वो चीज़ मिल चुका है। ठीक है, मुझे चाहिए नहीं, ये चीज़ मेरे पास है। और अगर लिखना है कि मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ पाना है, कितने दिनों के अंदर पाना है, वो पे डेट मेंशन करना है। मैं अपना डायरी भी दिखा दूंगा किसी दिन कि मैं कैसे अपना डायरी मेंटेन करता हूँ। ठीक है, वो मैं किसी दिन दिखा दूंगा आपको। ठीक है, और वहाँ पे ही आपको सब कुछ लिखना है और वो डायरी को अपने साथ रखना है। और अच्छी डायरी जो देख के आपको लगे कि हाँ ये एक मैनिफेस्टेशन का डायरी है, तो उसके लिए भी मैंने लिंक डाल के रखा हूँ, आप उसे परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हरि ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय।